प्रणाम आप सभी को। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से दोबारा मिलते हुए, आप सभी को सुनते हुए। और ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि एक और बहुत ही गूढ़ विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और उस विषय का जो शीर्षक है वो है कर्तव्य ही भक्ति है, कर्म ही पूजा है। और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में वो जिस भी प्रकार का संदेश हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसको हम ग्रहण करेंगे। जिससे पहले हम आवाहन करते हैं परम पूज्य गुरुदेव का और गायत्री मंत्र के साथ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस भाव के साथ कि आज हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, जान रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर, परम पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा के आधार पर और उनके जीवन से जो हमने सीखा है उसके आधार पर है। और जो आज का शीर्षक है कर्तव्य ही भक्ति है, कर्म ही पूजा है, ये एक ऐसा वाक्य है, सद्वाक्य है जो मैंने शांति कुंज में ही पढ़ा था। और जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कर्म अपने आप में प्रधान होता है, क्योंकि जब भी हम अगर तीनों की बात करें, ज्ञान, भक्ति और कर्म, जब हम तीनों की बात करते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो कई बार हम ये सोचते हैं कि इसमें से कौन सबसे ऊंचा है, क्या भक्ति योग सबसे ऊंचा है या फिर ज्ञान योग सबसे ऊंचा है या कर्म योग सबसे ऊंचा है। पर सत्य तो ये है कि इन तीनों के समावेश से, इन तीनों को जब हम साथ में लेकर चलते हैं तभी हम उस लक्ष्य तक या फिर उस भावना को साथ लेकर उस अंतिम परिणाम तक पहुंच पाएंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि वो एक पूरी तरीके से सृजनात्मक परिणाम है। और सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है, जो है युग परिवर्तन का, सतयुग की वापसी का, उसमें ये तीनों सहायक हैं। पर आज हम कर्म के बारे में बात इसलिए करेंगे क्योंकि कर्म को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ देते हैं और उसकी उपेक्षा भी कर देते हैं। तो इस चीज़ की शुरुआत जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और वहाँ पे सुबह उठते ही 4 बजे, 4:30 बजे जो सबसे पहली जो वाणी हमें सुनने को मिलती थी वो वंदनीय माता जी की आवाज़ में जो हमें प्रार्थना करने को मिलती थी वो होती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जाए। यानी कि वहाँ पे बच्चा जो सबसे पहले प्रार्थना सुनता है वो वंदनीय माता जी के माध्यम से ये सुनता है कि हमें कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ रहना है, आरूढ़ रहना है, उससे विचलित नहीं होना है, उससे भटकना नहीं है। और कर्तव्य कैसे आएगा, तो जब हमारे लाइफ मैनेजमेंट के सेशंस होते थे तो उसमें बताया जाता था कि पहले विचार आता है, विचार कर्म में कन्वर्ट होता है, उस पर जब मनन चिंतन होता है कि यह विचार सही है तो उसको हम कर्म में लेके आते हैं। और जब उस पर कर्म होता है वही हमारी आदत बनता है, वही हमारी पर्सनालिटी बनता है, व्यक्तित्व को बनाता है और हमारी पूरी ज़िंदगी में कर्म ही हम करते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में और विष्णु पुराण में कहते हैं कि भक्ति एक मार्ग है, पर मेरा जन्म तो कर्म करने के लिए हुआ है। और जब कर्म करने के लिए जन्म हुआ है तो हे पार्थ, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो हम अपने जीवन व्यापन भी नहीं कर पाएंगे। तो कर्म अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम सिर्फ भक्ति करेंगे, सिर्फ भगवान का नाम राम रटेंगे
उससे सब कुछ संभव हो जाएगा, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। वंदनीय माता जी कहती हैं कि लोक कल्याण करते हुए आत्म कल्याण की साधना, यानी कि लोक मंगल के लिए जब हम कोई भी कर्म करते हैं, वो सबसे बड़ी साधना होती है हमारे आत्म कल्याण की। और जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं, पर कर्म, यानी कि दूसरों के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो वो एक ऐसा कर्म होता है जिसमें हमारी उन्नति होती है, मन की सफाई होती है, और साथ ही साथ जिस वजह से गुरुदेव ने मोक्ष को ना पाते हुए ये सोचा कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, लोक कल्याण के लिए कुछ करूं, वो कहीं ना कहीं उद्देश्य साथ में रहे। आप सभी को आज ऋषि पंचमी है, उसकी शुभकामनाएं। और जब गुरुदेव हिमालय गए थे तो वहाँ पे ऋषियों ने जब उनसे ये निवेदन भी किया कि हमारी कुछ चाहत है, ऋषियों ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, भले ही वो संस्कार परंपरा हो या फिर ऋषियों के माध्यम से दी हुई दिनचर्या हो, या फिर जितनी भी चीज़ें दी हैं, हमारे जो 7 ऋषि हैं, ऋषि चरक है, ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, ऋषि परशुराम हैं, ऋषि जितने भी हमारे ऋषि, उन सब ने किसी न किसी फील्ड में रिसर्च करके जिस तरीके से हमको एक जीवन यापन करने की कला सिखाई है, उसको हमें लेना है, पहुंचना है, अपने आप को भी सुधारना है और जन जन तक भी उसको लेके पहुंचना है। तो सबसे पहले तो हमारे ऊपर आता है कि कर्म के ऊपर एक स्टोरी आदरणीय भैया और परम पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर और डॉक्टर प्रणव पांड्या सर, जो कि श्रद्धेय हैं हमारे, वो हमें सुनाते थे। वो माता अहिल्या की कहानी। माता अहिल्या जो कि इंदौर की रानी रही हैं, मालवा राज्य पूरा उन्होंने संभाला है, और हाल फिलहाल में आप सभी ने कुछ सीरीज़ या फिर एक तरीके से इस पे एपिसोड्स भी बने हैं, वो भी देखे होंगे। तो माता अहिल्या के बारे में बताया जाता है, जब उनका पूरा उन्होंने राज्य संभाला एक योद्धा की तरह, एक सफल गृहस्थ की तरह, और साथ ही साथ में कर्मयोगी की तरह, तब उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि मेरा राज्य वगैरह सब पूर्ण हुआ है, कर्तव्य पूर्ण हुए हैं, तो अब समय आ गया है कि मैं थोड़ा गीता का ज्ञान अध्ययन करूं और थोड़ा भक्ति में लीन हूं या फिर कार्य करूं। तो फिर उन्होंने एक बहुत ही विद्वान जन को, पंडित जी को उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि आप मुझे श्रीमद् भगवत की शिक्षा दें, गीता की शिक्षा दें। और जैसे ही वो शुरू करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत युयुत्सवा, जैसे ही उन्होंने ये श्लोक आरंभ किया, तभी माता अहिल्या बोलती हैं कि आप रुक जाइए, मुझे पूरी गीता समझ में आ गई। तो वो बड़े हैरान हुए कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, पहला श्लोक भी पूर्ण नहीं हुआ है और आपको पूरी गीता समझ में आ गई है। तब माता अहिल्या कहती हैं कि आपने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और मुझे जो सुनाई दिया और जो समझ में आया वो था क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, यानी कि जिस क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में जो हमारा धर्म है उसको करना ही गीता हमें सिखाती है। वो क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। अगर हम घर में हैं तो घर के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने भाई बहनों के प्रति कर्तव्य, परिवारजन के प्रति कर्तव्य। अगर हम किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उन सभी को जब हम पूरी निष्ठा से, पूरे उत्साह से संपन्न करते हैं, तो वही एक माध्यम है हमारे उत्थान का, हमारे आगे बढ़ने का। और परम पूज्य गुरुदेव की एक बहुत ही मार्मिक गीत है, जब वो जो हमारा गीत आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, आर्त स्वर में जब कभी कुछ भी कहोगे, उसमें एक लाइन आती है, कार्य जब उत्साह से पूरा करोगे, पीठ पर थपकी लगाता हाथ होगा। और वो जो उद्देश्य है वो उन्होंने अपने जीवन से भी सिखाया। उन्होंने कभी अपने जीवन में साफ साफ कहा है कि जो उपासना है उसका एक स्थान है, आराधना का एक स्थान है और साधना का एक स्थान है। और उपासना के लिए वो कहा करते थे, उपासना यानी कि
भगवान की पूजा अर्चना, उसका उतना ही महत्व है जितना हमारे जीवन में नहाने का, सफाई का महत्व है। तो वो कहते थे कि सुबह 9 जब जैसे वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जग जाते थे, और परम पूज्य गुरुदेव क्योंकि पूरे दिन भर वो कार्य करते थे, लोगों से मिलते थे, और माताजी और गुरुदेव मिलके आए हुए जितने भी मेहमान हैं उन सभी की सेवा करते थे। और छोटे बच्चे अगर कुछ गड़बड़ कर देते थे तो वो सारी चीज़ें, सफाई संगवाना, दोनों मिलके बहुत ही ज़्यादा कर्म जो है वो करते थे। तो गुरुदेव कहा करते थे कि उपासना जो है वो मैं सुबह उठने से पहले ही लगभग पूरा कर लेता हूँ, यानी कि 5 बजे से पहले ही, जैसे ही सूर्योदय होता है उससे पहले ही उपासना कंप्लीट हो जाती है। और जिस तरीके से हम नहाते हैं तो उपासना का मूल उद्देश्य है हमारे मन की सफाई। उपासना का मूल उद्देश्य है कि हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को एक दिशा मिले, हम उस परम सत्ता से जुड़ पाएँ, और उन परम सत्ता से जुड़कर वो उस ऊर्जा के साथ हम कार्य कर पाएँ। भले ही एक क्षण हो या जितने भी क्षण हमारे पास हों, उस हर क्षण हम उस कार्य को कर पाने की क्षमता रखें, तो उपासना का जो मेन उद्देश्य है, जो मूल उद्देश्य है, वो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आती है साधना, अपने आप को साधना, जिसके अंदर कर्म के माध्यम से भी खुद को साधा जाता है। और जैसे जैसे हम उसमें निपुण होते जाते हैं, एक चीज़ जो मैं खुद भी आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कर्म की कुशलता ही योग है। और पहले मैं भी इसी तरीके से करती थी कि जो भी कार्य मैं कर रही हूँ उसे थोड़ा सा जल्दी फिनिश करना या फिर जल्दी पूर्ण करना और फिर दूसरे कार्यों में लग जाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कंप्लीट करने की कोशिश जो है वो मेरी रहती थी। पर जैसे जैसे चीज़ें समझ में आई तो ये समझ में आया कि एक कार्य पे जब आपकी एकाग्रता पूर्ण रूप से होती है तो आप एक तरीके से ध्यान कर रहे होते हैं, एक तरीके से योग कर रहे होते हैं, एक तरीके से भक्ति कर रहे होते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो साक्षात स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में हमें मिलता है। वो उन्होंने कहा, जब उनके काफ़ी वर्ष उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि काश बचपन से मुझे केवल एकाग्रता सिखाई जाती तो मैं सब कुछ प्राप्त कर लेता। कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसे मैं एकाग्रता से करूँ, वहीं पे रह के करूँ, 100% अपने सारे सेंसेस के साथ अपना पूरा अस्तित्व वहीं पे लगाऊँ। वही असल में निष्काम कर्म की भावना के साथ, और वही असल में कर्म की कुशलता है। और जब स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो फिर अपना ध्यान उसी खाना बनाते हुए, अगर हम रोटी बना रहे हैं तो उसी पे रखें, रोटी किस तरीके से बन रही है, किन भावनाओं के साथ बन रही है, और वही भावनाएं उस रोटी में भी जाएंगी, उस खाने में भी जाएंगी, और उस भोजन के साथ साथ जो भी वो भोजन ग्रहण किया जाएगा उन सबको मिलेगी। तो एक विनम्र निवेदन जिस पे मैं खुद भी प्रयासरत हूँ वो यह है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे भगवान का ही कार्य मान के चलें, भक्ति ही मान के चलें। ये ना सोचें कि सुबह हमने भगवान को याद किया था, अभी हम अपने कार्य में घुस गए हैं, वो हमारा कार्य नहीं है, वो भगवान का ही दिया कार्य है, गुरुदेव का ही कार्य है। तो आप जो भी कार्य अपने घर परिवार में, अपने समाज में या फिर अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, वो सारा कार्य परम पूज्य गुरुदेव का ही कार्य है, और उसमें हमें अपना 100% लगाना है। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम हुए और ऐसा करने में हम कुशल हुए तो ये जाहिर सी बात है कि गुरुदेव का प्रेम हम पे हमेशा सतत बना रहेगा, और उसमें ना सिर्फ प्रगति होगी बल्कि हमें ये एहसास होगा कि शायद ये कर्म जिसे हम पूजा बोलते हैं और कर्तव्य जिसे हम भक्ति कह रहे हैं, ये सबसे सही मार्ग है उन्हें पाने का, उन तक पहुंचने का, और लोक मंगल का, आत्म कल्याण का, ये सबसे सही मार्ग है। ऐसा जो है प्रेरणा गुरुदेव देते हैं। और एक और चीज़, क्योंकि जो ज्ञान पुस्तक में है या जो कान में पड़ गया है उसका कोई लाभ नहीं है जब तक वो हमारे कर्मों में उतरे ना। और कर्मों में उतारना आसान नहीं होता है। कर्मों में जब हम उतारते हैं तो हमें लगता है कि हम तो ये सब जानते हैं, हमें तो बहुत ज्ञान है,
और ऐसा ही होता है और हम अपनी जो है समालोचना नहीं कर पाते हैं, अपना निरीक्षण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना निरीक्षण करें हर एक कार्य में, क्या हम उसको अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरे आत्मीयता के साथ और अपने पूरे मनोयोग के साथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या उसमें आपकी ऊर्जा, आपके प्राण, आपका प्रेम जुड़ा हुआ है या नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी हमने कहा कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें अपना मनोयोग देना। तो जब भी हम कोई भी कार्य करें उसके साथ अगर हमारे भाव जुड़ जाएंगे तो उस कार्य की जो गति होगी वो हमेशा सकारात्मक और सृजनात्मक होगी। अब ये सारी बातें हो गई समझने की, करने की, पर जब हम अभ्यास में लेके आएंगे, प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं तो पहले जब मैं गायत्री मंत्र लेखन करती थी तो हो सकता है कोई अक्षर ऊपर नीचे हो जाए या फिर कैसा भी हो जाए, भाव बने हुए हैं पर अक्षरों की स्पष्टता नहीं है। पर ये बहुत ज़रूरी है कि अक्षरों की भी स्पष्टता हो ताकि हमारा सारा ध्यान वहाँ पे बना रहे। इसी तरीके से जब हम जप करें तो हर एक मंत्र का जो उच्चारण हो रहा है उसकी बारीकी तक जाके उसकी वाइब्रेशन को, उसकी ऊर्जा को हम महसूस करें तो हम वास्तव में उसके फल को प्राप्त कर पाएंगे, वास्तव में हम वहाँ पे हो पाएंगे। आपका, ये आप, आपकी आवाज